शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। डुरंड लाइन पर भीषण सैन्य संघर्ष शुरू हो गया है। अफगान सेना ने तबाह की है पाक की चौकियां। पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब दिया गया है। नंग रहार सीमा पर दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। सरहद पर युद्ध जैसे हालात है, तनाव काफी बढ़ गया है। आपको बताएं, डुरंड लाइन पर एक बार फिर बारूद की गंध फैल गई है और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ताजा घटनाक्रम में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर जोरदार हमला बोला है। यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा रविवार को किए गए हवाई हमलों के ठीक 2 दिन बाद हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंगरहार प्रांत के नाजियान और जरबारा जिलों में डुरंड लाइन के करीब स्थित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को अफगान सेना ने निशाना बनाया है। इस भीषण गोलीबारी में पाकिस्तान की कई अग्रिम चौकियां पूरी तरह जमींदोज हो गई है। स्थानीय सूत्रों और हुर्रियत रेडियो के हवाले से खबर है कि सीमा पर कई घंटों तक दोनों ओर से भारी गोलीबारी और झड़पें हुई, जिसमें पाकिस्तानी पक्ष को जान माल का भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, 2 दिन पहले जब पाकिस्तान का हमला हुआ, उसमें अफगानिस्तान में कई ऐसे लोगों की जिंदगी चली गई जिनका की कोई कसूर नहीं था। अब अफगानिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया। डुरंड लाइन पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, देखिए खुशबू, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है दुरंत लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं उनके बीच, वो अपने आप में बताती है कि जंग जैसे हालात जो हैं इस वक्त वहां पर देखे जा रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक इलाके में गोलाबारी की थी और उसमें मासूम लोगों की हत्याएं की गई, सिविलियन इलाके को टारगेट किया गया टीटीपी के लोगों को निशाना बनाने के नाम पर, उसके बाद से ही अफगानिस्तान ने साफ कर दिया था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और उसी का ये नतीजा है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर जो है वो बरमार गोलाबारी की है और इसी गोलाबारी में पाकिस्तान की कई चौकियां जो है वो तबाह हुई हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और इसका आंकड़ा जो है 1 दर्जन से ज्यादा बताया जा रहा है। अभी भी वहां पर जंग के हालात हैं। दोनों तरफ से जो है भीषण गोलीबारी जो है वो चल रही है। पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उनको टारगेट करने के लिए अफगानिस्तान ने अपने टैंक्स तक का इस्तेमाल किया है और टैंक लगाकर पहले से ही अपनी पोजीशंस ले ली गई थी। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, जब वो भारत दौरे पर आए थे और उस वक्त भी अफगानिस्तान की जब लोगों को टारगेट किया गया था टीटीपी के नाम पर, तभी उन्होंने साफ किया था कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, मगर अगर पाकिस्तान कोई ऐसे हालात बनाएगा, पाकिस्तान उनके लोगों को निशाना बनाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। वही अब ताजा जानकारी है कि पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। लगभग 3 से 4 पाकिस्तान की चौकियां जो है वो इस वक्त तबाह हुई हैं। कई चौकियां अभी भी धूं धूं कर जल रही हैं। ये हालात जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बने हुए हैं। कुल मिलाकर अजय, जो बातें आप बता रहे हैं उससे ये तय माना जाए कि आने वाले समय में ये जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा भयानक हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान अपने अंदर ही लड़ रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पीओके हो, ये हमने तमाम तस्वीरें देख ली। अब जो बॉर्डर पर जो हालात है बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी होने वाली है। अजय, देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो बेहद जो है वो खराब थे, जिसमें टीटीपी लगातार हमलावर है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो अब दूसरी तरफ से हॉट हो गया है। पहले ही बलूचिस्तान में बीएलए के साथ आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, आपने फिर अफगानिस्तान के साथ पंगा लिया, उसके बाद इस तरह के हालात बनने ही थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस वक्त जो सियासी वहां पर हलचल है उसके कारण बड़े खराब हैं। क्योंकि इमरान खान की जो हालत खराब हुई, उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स पहले से कई बार धमकियां दे चुके थे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जो इस वक्त जो अपने लिए मुसीबत मोल ली है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके, उसके बाद पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा और वो सिलसिला शुरू भी हो गया है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि इस वक्त भीषण युद्ध जो है वो दोनों के बीच शुरू हो गया है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों